बिहार का मॉडल नगर पंचायत फुलपरास को बनाऊंगा और फुलपरास एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में प्रचारित होगा, प्रसारित होगा और लोग सीखने के लिए आएंगे। जी जी जी। अच्छा, ये नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। एक बार फिर मैं नगर पंचायत फुलपरास में मैं मौजूद हूं और यहां पे मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार अशोक कुमार मंडल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे कि सभी को मालूम है कि फुलपरास नगर पंचायत नवगठित नगर पंचायत है ये, और यहाँ पे पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अशोक कुमार मंडल जी भी पहली बार जो है मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार हैं यहाँ पे। और इनके बारे में मैं बता दूं, जैसे कि सभी को मालूम होगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक अलग पहचान पहले से ही बना चुके हैं इस क्षेत्र में, और इस बार पहली बार जो है मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार है। और अभी जब मैं पर्चे देख रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ताला चाबी छाप इनको मिला है। तो ये ताला चाबी छाप बहुत अच्छे छाप है। क्या जनता ताला और चाबी पहली बार इनके हाथ में सौंपेंगे, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे जो इन्हें क्या लग रहा है। जैसे कि इन्होंने संपर्क शुरुआत कर चुके हैं। और एक ख़ास बात और मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि मुख्य पार्षद अर्थात अध्यक्ष पद का चुनाव डायरेक्ट जनता करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पार्षद जो है अध्यक्ष या मुख्य पार्षद को चुना करते थे, लेकिन पहली बार उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद का जनता डायरेक्ट अपने वोटिंग से, अपने मताधिकार से चुनेंगे। तो सबसे पहले सर, ये जहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, ये गौरगामा गांव है और ये फुलपरास ऐतिहासिक धरती है, समाजवादियों का धरती है। तो पहले का फुलपरास और अब जब नगर पंचायत हो रहा है, हो गया है और चुनाव होने वाले हैं, तो क्या किस रूप में बदलाव आप ला सकते हैं इस नगर पंचायत को? बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल न्यूज हंट से श्री संतोष कुमार जी और आपके सहयोगियों को। जी जी धन्यवाद। ये जो आपने सवाल किया है, नगर पंचायत फुलपरास जो नवगठित नगर पंचायत है उसका स्वरूप क्या है जी जी, और स्वरूप क्या होगा। तो इसका स्वरूप पहले ग्राम पंचायत में था, अब नगर पंचायत के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसका चुनाव हो रहा है। अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को परिवर्तन दिखाई देगी जी। यहाँ पर ढेर सारी योजनाएं चलेंगी और जिन योजनाओं से यहाँ का सौंदर्य बढ़ेगा, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे और यहाँ के जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। साथ ही मेरे तरफ से कोशिश होगी कि जनता अगर मुझे ताला चाबी छाप जो मुझे आवंटित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, अगर उस पर अपना मतदान करके मुझे विजयी बनाती है तो मैं निश्चित रूप से बिहार का मॉडल नगर पंचायत फुलपरास को बनाऊंगा और फुलपरास एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में प्रचारित होगा, प्रसारित होगा और लोग सीखने के लिए आएंगे। जी जी जी। अच्छा, ये पहली बार मुख्य पार्षद को डायरेक्ट जनता चुनेगी यानी अध्यक्ष का, तो क्या ये सिस्टम सही है या पहले वाला सही था? ये तो बहुत अच्छा है जी। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जनतांत्रिक तरीके से ये चुनाव अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जनता करेगी। जी जी। और जनता को संतोष होगा। जनता जिस पर भरोसा जताएगी उस प्रतिनिधि को मजबूती मिलेगी और वो अपने कार्यकाल में बेहतर तरीके से अस्थिरता की स्थिति में नहीं रहते हुए बेहतर तरीके से इस अपने कार्य को अंजाम देंगे। जी, आप देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। आपको देखा गया है कि हमेशा आप जनता के बीच में रहते हैं। तो
तो जनता और क्या, यानी कि अध्यक्ष पद का जो आप उम्मीदवार हैं, तो इस कुर्सी पे बैठाने के लिए किस उम्मीद के साथ जो है आपको चयन करेंगे, ये थोड़ा बताइए। क्या कुछ कार्य का जिक्र कीजिए जो आपने उससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनता का किया है आपने। सबसे पहले तो अभी तक मैंने जितना भी दिन दौरा किया है अपने चुनावी अभियान में, तो उसमें लोगों से सुनने को मिला है कि आप अच्छे लोग हैं जी, और जनता अच्छे लोगों का चुनाव करना चाहती ही है, जी जी चाहिए भी। जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल मैं ही अच्छा हूँ, जी। और अगर अच्छे लोग हैं तो उनमें से चुन करके ही जनता को प्रतिनिधि बनाना चाहिए। और मेरा जहाँ तक विज़न है कि मैं जनता के प्रायोरिटी, जो यहाँ बहुत सारी समस्याएं रही है, जल जमाव से लेकर के, रोजगार से लेकर के, अन्य तरह के जो योजनाएं हैं, शौचालय है निर्माण, विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाना, जहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ के लिए प्रयास करना। यहाँ पर महाविद्यालय की कमी है, जो महाविद्यालय डिग्री महाविद्यालय होना चाहिए, यहाँ एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है। तकनीकी जो शिक्षा के लिए जो महाविद्यालय होना चाहिए वह भी नहीं है। उसकी मैं कोशिश करूँगा और सरकार में बात करके, सरकार से जिस स्तर से बात करनी होगी बात करके हम उसको जो है सो चाहेंगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का जो है सो विस्तार हो और उससे जनता को लाभ हो। जी देखिए, ये नगर पंचायत फुलपरास है, इसके अधीन में अनुमंडल भी आते हैं, प्रखंड, थाने, लेकिन ये और हॉस्पिटल भी, अनुमंडल हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो इन सारे जगह जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत की ये संस्थान है सरकार का, और आम जन का जो है हमेशा वहाँ पे जाना रहता है उस वहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि रिश्वतखोरी, गरीबों का जो है अभी भी बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है अपने समस्या को समाधान कराने के। तो इस पर कैसे अंकुश लाएंगे? मैं अगर निर्वाचित होता हूँ जी तो ये मेरा प्राथमिकता का कार्य होगा कि जो लोग हमारे क्षेत्राधिकार के या अन्य बाहर के भी जो यहाँ कार्यालय, आपने बताया कि अनुमंडल कार्यालय है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय है या रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि उन लोगों को दिक्कत नहीं हो, उन लोगों की ठगी नहीं हो, उन लोगों को बिचौलिए गिरी से बचाना है और सुलभ तरीके से उनके कार्य का निष्पादन करके उनको संतुष्ट करूँगा। जी अभी भी आप शौचालय का आप जिक्र कर रहे थे, तो अभी भी कई गरीबों के घर में शौचालय नहीं, खुले में शौच करने पे मजबूर है, और सरकार के द्वारा जो शौचालय के लिए जो पैसे दिए जाते हैं आवंटित किए बहुत ही कम है, और उसमें भी रिश्वतखोरी है। तो सभी घरों में, सभी गरीब के घरों में शौचालय बने तो, और अमाउंट की इसके लिए ज़रूरत है ज़्यादा, तभी बन पाएंगे, और अन्यथा नहीं बन पाता इस कारण। तो क्या आप पार्षद अगर बनते हैं, मुख्य पार्षद बनते हैं, तो इसके लिए क्या आप अलग से योजना लाएंगे ताकि सभी के घर में शौचालय बने? ये राष्ट्रीय मुद्दा भी है जी, राष्ट्रीय मुद्दा, और दुनिया के जो संगठन है, जी जी, ऑर्गेनाइजेशन है, जी, और उसमें हमारे भारत सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, इन सभी सरकारों के अलावे भी हमारे यहाँ एनजीओ काम करती है। जी जी जी, जो नेशनल लेवल की एनजीओ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एनजीओ है, उन लोगों के सहयोग से मैंने 1987 ईस्वी में दिल्ली में देखा था कि एक व्यक्ति इतने प्रयास किए कि चरम पर स्वच्छता के रूप में, शौचालय के रूप में उन्होंने निर्माण किया, जिनका नाम था बिंदेश्वर पाठक जी। और वो सुलभ इंटरनेशनल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, और सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जितनी जगह है, मैंने दिल्ली में देखा कि उनके संस्थान के द्वारा जगह जगह झुग्गी झोपड़ी इलाकों में जहां लोग क्राइसिस में रहते थे, वहां पर जो है सो शौचालय, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा करके, वेल मेंटेन करा करके वो जो है सो रखते थे, और उनका कार्यक्रम चलता था। हमें सीख मिलती है उनसे, प्रेरणा मिलती है उनसे कि मैं भी प्रयास करूंगा। ऐसी सारी संस्थाओं, ढेर सारी संस्थाएं काम कर रही है,
और उनसे संपर्क करके यहाँ के समस्याओं का निदान करूँगा। शौचालय हर घर को मिले, हर व्यक्ति अपने को स्वच्छ और सुंदर दिखे, ये मेरा प्रयास होगा। जी जी जी। देखिए 21वीं सदी में भी जातिवाद पे जो है वोटिंग किया जाता है, इस चीज़ को क्या मानते हैं आप? अभी इसमें समय लगेगा। जी। लोहिया जी कहे थे कि लोग मानेंगे मेरी बात लेकिन मेरे मरने के बाद। जी। ये क्यों कहे थे कि जिन समाज को अवेयर करना है, जो समाज आज तक इन रूढ़िवादिताओं में पल रही है, जी। उनके लिए मेरा संदेश है कि सबसे पहले जात और जमात, जी। इन दोनों को छोड़ करके इंसानियत का पाठ पढ़े, जी। इंसानियत को देखे। जी। जब लहू का रंग एक है तो इसमें फर्क क्या, जी जी जी। इसमें भेद क्या, जी। क्वालिटी को देखे, जिसमें गुण हो, चाहे वो किसी जात किसी वर्ग का हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए। जी जी। प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए जी। और समाज को इस दलदल से निकालने की कोशिश होनी चाहिए और मैं भी करूँगा। जी जी। मेरी ऐसी कोशिश रहती है, मैं कोई मुझे जात में बांध करके नहीं रख सकता है। जी जी जी। मैं सभी के लिए एक रूपता के रूप में हूँ और एक रूपता के रूप में प्रयास करूँगा और करता ही रहूँगा। मेरा जिंदगी इसी के लिए है कि इंसानियत को बचाओ, इंसान बचेगा तो जात जमात सभी की रक्षा होगी। जी जी जी। लास्ट में आप बताइए, जनता से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? जनता से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपके इस चुनाव अभियान में बहुत सारे ढेर सारे प्रत्याशी हैं, 23 प्रत्याशी अभी बचे हैं मैदान में। आप 23 प्रत्याशी को देखें, परखें और अपने विवेक से निर्णय ले करके और उन पर मतदान करें। मेरी भी गुजारिश है आपसे, निवेदन है आपसे कि मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, आप मुझे समर्थन दें। मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुँचने दूंगा, आपके विश्वास को आगे बढ़ाऊंगा और आपके विश्वास को जीतूंगा। जी। तो ये थे अशोक कुमार मंडल जी। इनका कहना था कि फुलपरास नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत हम बनाएंगे और बिहार में एक मॉडल के रूप में दिखेंगे आने वाले समय में। और इन्होंने समर्थन की मांग किया है जनता से, तो इनसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। जब ये फील्ड में जाएंगे यानी कि क्षेत्र में दौरा करेंगे तो इनके साथ मैं कोशिश करूँगा जो रह करके इनके जो जनता है, इनके जो समर्थक है, उनका भी मैं विचार लूँगा, इनके प्रति क्या है उनका बात और विचार क्या और रुझान, तो ये आगे हम दिखाने का कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।